अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी। ये पापड़ी बड़े मज़े की बनती है। तो चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है मैदा, 1 कप के करीब मैदा है, हस्बे ज़रूरत पानी है, नमक है, घी है 1 चम्मच और अजवाइन या फिर आप ज़ीरा ले लें, और साथ में हम लोगों ने 1 बाउल लेना है। ये है जी रैप। आपने इसको जो है वो जब आप आटा गूंद लेंगे तो उसके बाद आपने इसको रैप कर देना है इस बाउल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 बाउल में मैदा ले लेंगे और मैदे के अंदर हम लोग तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे, जैसा कि हम लोग ज़ीरा या अजवाइन हमने ली, उसके बाद घी लिया और साथ में हम लोगों ने नमक लिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इनको हम लोगों ने इतना मिक्स करना है इस घी को ख़ास तौर पर कि जब हम इसको हाथ में मुट्ठी में उठाएं तो हम लोगों ने इसको दबा के रखना है। अगर तो ये जल्दी टूट जाए तो समझें कि आपकी ये डो अभी अच्छी नहीं बनी, और अगर ये थोड़ी देर तक आपकी मुट्ठी में यानी आपने मुट्ठी में बंद किया है और थोड़ा टाइम लगे इसको तोड़ने में, तो इट्स मीन कि आपकी डो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखें हम लोगों ने मुट्ठी में बंद किया था, लेकिन ये अच्छे तरीके से अभी इसकी डो नहीं बन रही थी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और घी डालना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और घी डाला और उसको अच्छे तरीके से घी को मिक्स किया मैदे के अंदर। और मैदे में मिक्स करने के बाद जो है अब मैं इसको मुट्ठी में लूँगी और मुट्ठी में लेकर मैं इसको तोड़ूंगी, तो ये आसानी से टूट नहीं रहा। तो अब इट्स मीन कि ये ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे जी पानी हमने हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, और हम लोगों ने इसकी डो थोड़ी हार्ड रखनी है, क्योंकि ये पापड़ी है तो पापड़ी की डो थोड़ी हार्ड रखी जाती है, जैसा कि थोड़ी समोसे की डो होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके हम लोगों ने इसको गूंद के मसल के अच्छे तरीके से रख देना है, और इसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हम लोगों ने इसको रेस्ट दे देना है। अगर 15 मिनट भी आप दे दें तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम लोग इसको कवर रैप के साथ रैप कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपको मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने इसके अंदर घी शामिल करना है, ऑयल नहीं शामिल करना। घी से क्या होगा कि आपकी जो पापड़ी है वो ज़्यादा खस्ता बनेगी, तो आपने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं शामिल करना, घी ही शामिल करना है। तो यहाँ पर हमारी रेस्ट के बाद ये हमारी डो की फ़ाइनल लुक थी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी डो बन चुकी थी हमारी। आपने इस डो को हार्ड ही रखना है, इसको सॉफ्ट नहीं बनाना, इसको इस तरीके से बनाना है जैसा कि एक समोसे की डो बनती है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कट लगा देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके जो पेड़े बनेंगे वो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट और एक लेवल के बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले जो है वो काट लिया था इस डो को, और उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े जो है वो कर दिए थे। तो इस पेड़ा बनाने के लिए इस तरह छोटा छोटा निकाल लिया था। अब यहाँ पर मेरे तमाम पेड़े बन चुके थे, तो यहाँ पर अब मैं इसको बेल रही थी। आपने इस पे बिल्कुल भी जो है ना वो मैदे को डस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप मैदे को डस्ट करेंगे तो जब आप इसको डिप करेंगे तो सारा मैदा जो है वो ऑयल के अंदर गिर जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो मैदा है जब वो आप ऑयल के अंदर जब आप इसको बनाएंगे, पापड़ी को बनाएंगे, तो सारा मैदा जो है वो इसके ऊपर लगेगा और फिर वो अच्छे तरीके से आपकी पापड़ी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि हम लोगों ने यहाँ पर छोटी छोटी पापड़ियाँ बेल ली और एक पापड़ी रखी और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर दूसरी पापड़ी रख दी। उसके बाद फिर इसी तरीके से मैंने दोबारा एक और पापड़ी बेली, और फिर मैंने जो है वो जो बाकी जो पहली जो 2 पापड़ियाँ थी और उनके ऊपर ऑयल जो लगाया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर तीसरी पापड़ी रख दी। इसी तरीके से मैंने करके तो तकरीबन 5 से 6 पापड़ियाँ रख दी, और उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से बेला। तो एक तो ये थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, और दूसरा जो है इसी तरीके से मैंने इनको फ्राई भी किया था, तो आसानी से जो है ये निकल जाती हैं। अगर आप इस तरीके से फ्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, वरना आप इसको अलग अलग करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 4 पापड़ियाँ हो गई थी, और उसके बाद मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर 5वीं पापड़ी रख दी थी। ऑयल लगाया था पहले और फिर उसके बाद पापड़ी, उसके बाद मैंने इन सबको अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो इसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, और साथ में जो है इतना ज़ोर लगाकर आपने इसको नहीं बेलना, हल्का हल्का बेलना है। अब यहाँ देखें ना, ये आसानी से जो है वो जो हमने पापड़ी के ऊपर पापड़ी रखी थी, यानी जो हमने रोटी के ऊपर रोटी रखी थी, तो वो जो है वो आसानी से निकल रही थी। तो हमने यहाँ पर अब इसको निकालना नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इसको जब फ्राई करना है तो ये ख़ुद ब खुद निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब ऑयल जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, और साथ में हम लोग जो बाकी पेड़े हैं उनको भी अच्छे तरीके से बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बारी बारी तमाम पेड़ों को बेल लिया था माशाल्लाह से, तो बड़े अच्छे बेल गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल बारीक
बेलना है, मोटा आपने नहीं बेलना। उससे क्या होगा, अगर आप मोटा रखेंगे तो वो नरम बनेगी, अगर आप पतला रखेंगे तो वो पापड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल बारीक करना है, बिल्कुल जितना आप बेल सकते हैं, बारीक बेल सकते हैं आप उतना बारीक इसको बेलें। उसके बाद हम लोगों ने इसको ऑयल में डाल दिया और ऑयल में डाल के हम लोगों ने पापड़ी रेडी कर ली। ये हमारी पहली पापड़ी रेडी हो गई थी। इस पर मैं चेक कर रही थी कि क्या ऑयल गर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म था तो जल्दी से हमारी पापड़ी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी दूसरी पापड़ियाँ डाली और यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी पापड़ियाँ जो है हम लोगों ने रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर अब बारी आती है जी इसको निकालने की, क्योंकि हमारी जो पापड़ी है वो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग इसको स्ट्रेनर की मदद से उठा लेंगे और स्ट्रेनर स्पून की मदद से। तो यहाँ पर मैंने अब इसको डिश आउट किया है और मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है वो इसका ऑयल जो है वो ड्राई कर लिया था। अब मैंने वो पापड़ी ऑयल के अंदर डाली है जो कि मैंने 4 से 5 पेड़े जो है वो किए थे और बेले थे, और साथ में मैंने पहली रोटी को बेला और उसके ऊपर ऑयल लगाया, फिर दूसरी को बेला, दूसरी पे ऑयल लगाया, तीसरी पे, इस तरह करके वो जो हमारी एक डो बनी हुई थी वो मैंने ली और वो मैंने ऑयल में डाल दी। और आपने जब इसको ऑयल में डालना है तो इसकी जो रोटी के ऊपर जो रोटी मैदे की यानी पापड़ी के ऊपर पापड़ी बनी हुई है वो आपने जल्दी जल्दी उतारनी है, क्योंकि इस तरह ना हो कि आपकी ऊपर से और ऊपर वाली पापड़ी और नीचे वाली पापड़ी जो है वो दोनों पक जाएं और दरमियान वाली कच्ची रह जाएं। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जी हमारी तकरीबन वो भी पापड़ी जो है वो रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। तो थोड़ा मुश्किल था ये काम, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला है जो आपने बारी बारी जो है वो एक एक करके पापड़ी डालनी है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप ये पापड़ी डालें। तो मेरे ख्याल से वो तरीका ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने अगर इसको पापड़ी को बनाना भी है तो आपने जो मैंने पेड़े करके बेला था और उसके बाद मैंने पापड़ी के ऊपर यानी रोटी के ऊपर रोटी रखी थी ऑयल लगाकर, वो आप ना स्टेप करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अलग अलग पेड़ा करें और अलग अलग ही जो है ना रोटी को बेल कर आप उसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर मैं चेक करके दिखा रही थी, माशाल्लाह से इतने मज़े की ये खस्ता बनी थी। और उसके बाद ये तमाम पापड़ी रेडी हो गई थी और मैंने इसको ठंडा किया और ठंडा करके मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ पर ये हमारी पापड़ी रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।